चंद बातें समाज फरमाई थी। आज भी इसी मौजू का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को लफ्ज़े सुबहान से शुरू फरमाया और लफ्ज़े सुबहान मकामे ताज्जुब पर इस्तेमाल होता है। अहले अरब जब भी कोई अजीब व गरीब चीज देखते हैं, बे इख्तियार उनकी जबान से निकलता है सुबहान अल्लाह। अब सवाल ये है कि यहाँ ताज्जुब वाली शय कौन सी थी? अल्लाह ने इस आयत करीमा को लफ्ज़े सुबहान से शुरू क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ताज्जुब वाली बात ये थी कि थोड़े से वक्त में प्यारे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका पहुंचे। तो अल्लाह ताला जानता था कि जब मेरा महबूब ऐलान करेगा तो एतराज करने वाले एतराज करेंगे, फलसफी एतराज करेंगे, वहम परस्त एतराज करेंगे। रब ने फरमाया सुबहान, मेरी जात पाक है हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमजोरी से। तो सुबहान फरमा कर रब ने बता दिया कि महबूब खुद नहीं गए, मैं उन्हें ले गया। तो जब मैं उन्हें ले गया हूँ तो एतराज करने वाले कौन होते हो? लफ्ज़े सुबहान फरमा कर अल्लाह ताला ने एतराज करने वालों का जवाब दे दिया और उनके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मोहतरम हजरात, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा या बंदा दुल्हा बनता है, सवारी पे सवार होता है, तो माँ कहती है सुबहान अल्लाह, बाप कहता है सुबहान अल्लाह, बहनें कहती है सुबहान अल्लाह, दोस्त कहते हैं सुबहान अल्लाह। मेराज की रात आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम दुल्हा बनकर सवारी पे सवार होने वाला है, लेकिन उस वक्त न वालिदा है, न वालिद है, न चचा है, न दादा है, न अबू बकर सिद्दीक है, न फारूक आजम है, न उस्मान गनी है, न मौला अली है। रब ने फरमाया, ऐ महबूब, दुनिया का कानून है, जब कोई दुल्हा बनके सवारी पे सवार होता है तो सारे लोग कहते हैं सुबहान अल्लाह। ऐ महबूब, आज तू सवार हो जा, आज मैं खुद कहूंगा सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। ऐ मौला, तू सुबहान क्यों फरमा रहा है? गोया फरमाया इसलिए कि नबी तो मैंने बहुत बनाए हैं, मगर इस जैसा कोई नहीं है, इस रात जैसी रात कोई नहीं, उस जात जैसी जात कोई नहीं, और आज जो बात होगी ऐसी बात कोई नहीं। हजरत गिरामी, तो प्यारे आका का आना भी बेमिसाल है, जाना भी बेमिसाल है। हुजूर का आना भी शान वाला और जाना भी शान वाला। कुरान ने दोनों बातें बयान फरमाई है। आना भी बेमिसाल है और जाना भी बेमिसाल है। मुस्तफ़ा आए तो किसरा के महल में दरार पड़ जाए, मुस्तफ़ा जाए तो आलम बाला के फरिश्तों में पुकार पड़ जाए। हुजूर आए तो जमीन सवर गई, हुजूर गए तो फलक निखर गए, हुजूर आए तो झंडे लहरा दिए, हुजूर गए तो वलवले मचा दिए, हुजूर आए बरकतों का ज़हूर होता है, हुजूर गए अफलाक को रुतबा मिलता है, हुजूर आए रब की, हुजूर आए कायनात इस्तेकबाल करती है, हुजूर गए तो रब की जात इस्तेकबाल करती है, हुजूर आए तो काबा झुक जाता है, हुजूर गए तो जमाना रुक जाता है, हुजूर आए तो मिलाद की धूम मस्ती है, हुजूर जाए तो मेराज की धूम मस्ती, हुजूर आए तो हजरे अस्वद चूमता है, हुजूर गए तो हर कुदसी झूमता, हुजूर आए तो बशरियत गाली, हुजूर गए तो नूरानियत
अवलियत गाली। आना भी बेमिसाल है, जाना भी बेमिसाल है। आए इसलिए ताकि खुद बताए कि खुदा जैसा कोई नहीं, गए इसलिए ताकि खुद खुदा बता दे कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं। तो आना भी बेमिसाल है, जाना भी बेमिसाल है। इस आयत करीमा में हुजूर का एक वस्फ बयान किया गया है, वो है अब्द। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को ले गई। कुरान मजीद में लफ्ज़ अब्द, जरा इसका माना जहन में रखे तो समझने में बड़ा लुत्फ आएगा। अब्द का माना है बंदा, कलमा तैयबा में, कलमा शहादत में भी है। तो कुरान मजीद में लफ्ज़ अब्द मुख्तलिफ मकामात पर कई अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ। एक मकाम पे फरमाया ला यक़दिरु अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो किसी चीज पर कादिर और कुदरत नहीं रखते। एक मकाम पे फरमाया वमन रज़क़नाहु रिज़्क़न हसना फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको हमने रिज़्क़ हसन दिया तो उसमें से छुपाकर और ऐलानिया तौर पर खर्च करते। अब अब्द की तीन किस्में, एक है अब्दे आबिक, एक है अब्दे रकीक और एक है अब्दे माज़ूम। जरा समझिए, आगे बड़ा लुत्फ आएगा। अब्दे आबिक उसे कहते हैं जो अपने मालिक की ताज से भागा हो, नाफरमान हो। अब्दे रकीक उसे कहते हैं जो मालिक की ताअत में हो। और अब्दे मासूम उसे कहते हैं कि मालिक उससे इतना खुश हो जाए कि अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का इख्तियार दे दे। तो हुजूर अब्द है, हम भी अब्द है, फरिश्ते भी अब्द है, औलिया भी अब्द है, अंबिया भी अब्द है, हुजूर भी अब्द है, मगर अब्दे माज़ून है। हम कैसे अब्द है, हम अपना मुहासबा कर सकते हैं। हम भागे हुए बंदे हैं। प्यारे मुस्तफा अब्दे माज़ून है, जिनको अल्लाह ताला ने चांद को तोड़ने का, सूरज को वापस लौटाने का तसर्रुफ अता फरमाता। हम ऐसे अब्द है कि उंगली के इशारे से चिड़िया को बुला नहीं सकते। प्यारे मुस्तफा ऐसे अब्द है कि उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े करके जमीन पर ला रहे हैं। हुजूर ऐसे अब्द है, निगाहें उठाए तो अर्शे मुअल्ला के पार चली जाए और निगाहें झुकाए तो तख्तुस सरा के नीचे चली जाए। ऐ अल्लाह, हम भी तेरे अब्द हैं, हम भी तेरे बंदे हैं। ए मौला, तू किस अब्द की बात कर रहा है, किस बंदे की बात कर रहा है? तो रब ने फरमाया कि तुम सब खुद अपने आप को मेरा अब्द कहते हो, मेरा बंदा कहते हो, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा अब्द होना, बंदा होना मुझे कबूल है या नहीं। लेकिन अपने महबूब को मैं खुद अपना बंदा कहता हूँ। महबूब से फरमाता हूँ अंत अब्दी व रसूली, कि तू मेरा बंदा है। पूरी दुनिया कहती है हम अल्लाह के बंदे हैं। प्यारे मुस्तफा ऐसे बंदे हैं, रब फरमाता है ये मेरा बंदा। हजरत गिरामी फिर कुरान मजीद में किसी भी जगह अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा को खाली अब्द नहीं कहा, सिर्फ अब्द नहीं कहा, खाली बंदा नहीं कहा, बल्कि जब भी फरमाया अब्दो ना फरमाया ये हमारा बंदा है, अब्दी फरमाया ये मेरा बंदा है, अब्दहू फरमाया कि अल्लाह का बंदा। अब और अब्दो ना
अब्दहू सिर्फ हा का फर्क है, लेकिन फर्क देखिए, अब्द कहते हैं आम बंदे को, अब्दहू कहते हैं खासुल खास बंदे को। अब देखिए दोनों में फर्क। अब तो वो है जो अल्लाह की रज़ा चाहे, अब तो वो है खुद रब उसकी रज़ा चाहे। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब तो वो है जिसकी शान रब से जाहिर हो, अब तो वो है कि रब की शान उससे जाहिर हो। अब तो वो है जो रब से मिलने का मुश्ताक हो, अब तो वो है रब उससे मिलने का मुश्ताक हो। अब तो वो है जो रब की रहमत तलाश करे, अब तक वो है कि रब की रहमत उसे तलाश करे। अब तक वो है जो अब तहू के नूर से बने, और अब तहू वो है जो खुदा के नूर से बने। अब तक वो है जो अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है, और अब तहू वो है कि खुदा उसके काम का जिम्मेदार होता है। अब तक वो है जो अपनी अब्दियत का नाश करे, और अब तहू वो है दस्ते कुदरत उस पर नाश करता है। अब तो वो है जो रब की रहमत का इंतजार करता है, और अब तो वो है कि रब की रहमत उसे तलाश करती है, रब की रहमत उसका इंतजार करती है। हजरत ज़ी वक़ार वाक़या मेराज एक अजीमुश्शान मौजज़ा है, और नमाज अफज़ल तरीन इबादत। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि मेराज और नमाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से चले बैतुल मुक़द्दस, फिर सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर मुस्तवा, फिर लामका पहुंचे और वापस तशरीफ लाए। इस पूरे सफर में जगह जगह नमाज नजर आती। पूरे सफर मेराज में कमो बेश 12 मकामात हैं जहां प्यारे आका ने नमाज अदा फरमाई। वो 12 मकामात क्या है वो मैं अर्ज करता हूँ, आप जहन में रखिए और याद रखिए कि पहला मकाम, दूसरा, तीसरा, ये मकामात कौन से हैं। हज़रत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि सफरे मेराज पे जब प्यारे आका रवाना हुए तो रास्ते में एक मकाम पर पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ उतर कर नमाज अदा फरमाइए। आपने नमाज पढ़ी तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर खुद ही अर्ज किया कि ये तैयबा यानी मदीना शरीफ है जिसमें आपने नमाज पढ़ी। फिर एक और मकाम पर पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ उतर कर नमाज अदा कीजिए। प्यारे आका ने नमाज पढ़ी। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तूरे सीना में नमाज पढ़ी है जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया। एक और मकाम पर पहुंचकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ नमाज अदा फरमाइए। प्यारे आका ने नमाज पढ़ी। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि आपने बैते लहम में नमाज पढ़ी है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और पैदाइश हुई थी। और मशहूर हदीस मुस्लिम शरीफ की है, प्यारे आका फरमाते हैं, मरर तो बेकब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से शबे मेराज गुजरा। मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। सदियों पहले मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल और वफात हुई थी। शबे मेराज आप देखिए, जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आसमानों पर भी मौजूद थे और कब्र में नमाज भी पढ़ रहे थे। तो इस रिवाज से पता चला कि अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से अंबिया किराम अपने मज़ारों में जिंदा है और नमाजें भी पढ़ते हैं। और इब्ने माजा की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। नबी जिंदा है और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। और एक रिवायत में है, हुजूर ने फरमाया कि नबी जिंदा है और नमाज भी पढ़ते हैं।
सन 63 हिजरी में जब जालिम यजीदियों ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की, 700 सहाबा और दिगर आम मुसलमानों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा अफराद शहीद कर दिए गए। मस्जिद नबवी की बेहुरमती की गई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अज़ान हुई न नमाज हुई। उस वक्त मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि उस वक्त में मस्जिद नबवी में मौजूद था और ये नाबीना थे, वक्त का पता नहीं चलता था कि रात हुई है या दिन हुआ है या नमाज का वक्त हुआ है। फरमाते हैं कि उन दिनों मैंने नबी पाक के कब्र अनवर से अजान की आवाज भी सुनता था, इकामत की आवाज भी सुनता था और वही अजान सुनकर मैं नमाज अदा करता था। अंबिया किराम अपने मज़ारों में जिंदा है। मोहतरम हजरात, सफर मेराज में प्यारे आका ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज़ें अदा फरमाई। उनमें से 3 मकामात का जिक्र हमने सुना कि एक तो मदीना शरीफ है, दूसरा तूरे सीना है जहाँ हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, तीसरा बैतुल हम है जहाँ प्यारे आका ने नमाज अदा फरमाई। अब चौथा मकाम है मस्जिद अक्सा, जिसे हम किबला अव्वल भी कहते हैं। 17 माह तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा फरमाई थी। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा में प्यारे आका ने अंबिया किराम को 2 रकात नमाज पढ़ाई। पहली रकात में सूरह काफिरून तिलावत फरमाई, दूसरी रकात में सूरह इखलास तिलावत फरमाई और 7 सफ़े थी, जिनमें से 3 सफ़े नबियों या मुरसलीन यानी रसूलों की थी, बाकी सफ़े नबियों की थी। अब देखिए कैसा हसीन मंजर होगा, क्या खूब नमाज होगी। क्या अज़ान देने वाले जिब्रील अमीन थे, नमाज पढ़ने वाले अंबिया व मुरसलीन थे और नमाज पढ़ाने वाले प्यारे मुस्तफ़ा है। यहाँ नमाज पढ़ाने के बाद आसमानों का सफर शुरू हुआ। हर आसमान पर प्यारे आका ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई और आसमान के फरिश्तों ने आपकी इक्तिदा फरमाई। तो 7 और 4 11 मकामात हो गए। 12वां मकाम है जहाँ प्यारे मुस्तफ़ा ने नमाज अदा फरमाई, वो है बैतुल मामूर। ये फरिश्तों का किबला है। जिस तरह प्यारे आका ने बैतुल मुक़द्दस में अंबियाए किराम को नमाज पढ़ाई, इसी तरह बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ाई। तो पूरे सफर मेराज में जगह जगह हमें नमाज नजर आती है, नमाज का जलवा नजर आता है। हजरत ज़ीवकार जब प्यारे आका लामका पहुंचे, सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया, उस वक्त महबूब और मुहिब में, मतलूब व तालिब में, हबीब व महबूब में क्या राज की बातें हुई कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह ने अपने महबूब को चंद तोहफे अता फरमाए। उनमें से 3 तोहफे ये है, एक तो सूरह बकरा की आखिरी आयतें अता फरमाई, 5 नमाजें अता फरमाई और कुफ्र व शिर्क से बचने वाली उम्मत की बख्शिश का वादा अल्लाह ने फरमाया। और अल्लामा हल्बी लिखते हैं कि राज़ो नियाज की बातें होने के बाद अल्लाह ने फरमाया, ऐना हाजतो जिब्राइल, क्या महबूब जिब्राइल की वो हाजत जिन्होंने सिदरतुल मुंतहा पे पेश की थी, वो हाजत कहाँ है? प्यारे आका ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, तू बखूबी जानता है। रब ने फरमाया, हमने जिब्राइल की अर्जी कबूल की कि उन्हें कयामत के दिन पुलसिरात पे आपकी उम्मतियों के लिए पर बिछाने की इजाजत दी जाएगी। मगर ऐ महबूब, आपकी उम्मत में से ये शरफ, ये एजाज, ये इनायत उस पर होगी जो आपसे मोहब्बत करेगा और आपका फरमाबरदार रहेगा। नमाज मेराज का तोहफा है।
हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात अल्लाह ने मुझ पर 50 नमाजें फर्ज की। वापसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? मैंने कहा 50 नमाजें फर्ज की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाइए, नमाजें कम करवाइए, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सके। मैंने बनी इस्राइल को आजमाया है, उन पर सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी, मगर वो अदा न कर सकी, तो आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे अदा कर सकेगी? और वाकई मूसा अलैहिस्सलाम ने सच कहा था। आज देखिए नमाजों का हाल क्या है, आज मस्जिदों का हाल क्या है। आज फजर की नमाज देखिए, जोहर की नमाजी देखिए, और इसके मुकाबले में हम हिंदुओं के त्यौहार का मुकाबला करें तो आप देखिए हर छत पे बच्चे और बच्चियां नजर आएगी, हर छत पे हमारे जवान बुजुर्ग नजर आएंगे, हमारे जवान भाई नजर आएंगे। हजरात गिरामी जरा मैं उससे बाद में लेता हूँ, लेकिन यहाँ ताकि गुफ्तगू तवील ना हो जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत पढ़ नहीं सकेगी। प्यारे मुस्तफा रब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया कि मौला मेरी उम्मत पर आसानी फरमा दे। अल्लाह ने 5 नमाजें कम फरमा। फिर वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम करवाइए। यहाँ तक के कम करवाते करवाते सिर्फ 5 रह गई। रब ने फरमाया ऐ महबूब ये 5 नमाजें हैं, मगर उनमें से हर नमाज का सवाब 10 गुना मिलेगा। पढ़ने में 5 है, लेकिन सवाब के एतबार से ये 50 ही रहे। हजरत ज़ीवकार, तो ये देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करम और उम्मत से हमदर्दी देखिए कि 5 नमाजें हो गई। तो नमाज मेराज का तोहफा है। और नमाज कैसी इबादत है कि प्यारे मुस्तफा रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो जगह जगह नमाज पढ़ रहे हैं। रब से मुलाकात करते हैं, जब रब की बारगाह में पहुंचे, कुर्बे खास में पहुंचे, तो नमाज का रुकने आज़म सजदा करते हैं। और जब मुलाकात के बाद वापस आते हैं उम्मत की तरफ, तो अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत के लिए जो तोहफा अता फरमाता है वो भी नमाज। तो शबे मेराज नमाज ही नमाज है। जाते हुए नमाज पढ़ रहे हैं, वापसी पर नमाज लेकर आ रहे हैं। गोया खुद तो मेराज फरमाई, लेकिन उम्मत के लिए मेराज का सामान लेकर आ रहे हैं। हजरत ज़ीवकार, तो नमाज ये मेराज का तोहफा है, और नमाज ये मेराज की याद भी है कि जब प्यारे आका कुर्बे खास में पहुंचे तो अर्ज किया तहिय्यातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबात, तमाम कौली फेली इबादतें अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए महबूब आप पर मेरी रहमतें और सलामती हो। तो उस वक्त भी प्यारे आका उम्मत को नहीं भूले और अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मौला हम पर और नेक बंदों पर भी तेरा सलाम हो। जिब्रील अमीन ने और दीगर फरिश्तों ने ये सुनकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब प्यारे आका मेरा से वापस आए, उम्मत को तहिय्यात सिखाई, तो यही कलमात सिखाए जो प्यारे मुस्तफा ने रब की बारगाह में अर्ज किए थे। गोया मुस्तफा ने फरमाया ऐ मुसलमानों, नमाज तुम्हारी मेराज है, और मेराज में जो कलाम और गुफ्तगू मैं करके आया हूँ तुम भी नमाज में यही कलमात पढ़ा करो। तो नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेराज का तोहफा है, नमाज मेराज की याद है। लेकिन आज हमने नमाज का क्या हाल कर दिया है, हमने इस तोहफे की क्या कदर की है। अगर कोई आपको दुनिया का इंसान आम बंदा अगर मामूली तोहफा दे, हम उसे शोकेश में रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी कदर करते हैं। लेकिन अल्लाह ने नाज़ीम तोहफा हमें अता फरमाया है, लेकिन हम उसे कदर नहीं करते हैं। हज़रात गिरामी, आखिरी बात कि जिस तरह नमाज मेराज का तोहफा, इसी तरह नमाज से वितर ये भी नमाज का तोहफा है। नमाज वितर का वक्त ईशा की नमाज के बाद शुरू होता है, लेकिन जो बंदा तहज्जुद गुजार हो,
सलातुल लैल, रात की नमाज का पाबंद हो, उसके लिए बेहतर ये है कि वो तहज्जुद के वक्त वित्र की नमाज अदा करे। लेकिन चूंकि हम लोग गाफिल है, काहिल है, सुस्त है, लिहाजा हमारे लिए यही हुक्म है कि ईशा की जमात के बाद और सुन्नतों के बाद साथ साथ वित्र की नमाज भी हम पढ़ लेते। हालांकि उसका वक्त ईशा की नमाज जैसे ही खत्म तब से लेकर जमात के बाद से लेकर सुबह सादिक तक उसका वक्त है। अब आइए नमाज वित्र की इब्तिदा शुरुआत कैसे हुई। जब प्यारे आका सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है, उसकी शाखें 7वें आसमान में है, जड़ 6ठे आसमान में है, उसके फल मटकों जैसे, उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह है। और सिदरतुल मुंतहा की एक खुसूसी शान ये है कि उसके एक एक पत्ते पर प्यारे मुस्तफा का नाम लिखा हुआ। और ये जिब्रील अमी का मकाम है। तो जब प्यारे आका सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जिब्रील अमी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा मकाम है, ये मेरी जगह है, यहाँ कम से कम एक रकात नमाज अदा फरमाइए। प्यारे आका ने दरखास्त कबूल फरमाई और फरमाया कि मैं एक नहीं बल्कि 2 रकात पढ़ूंगा। चुनांचे हुजूर ने 2 रकात नमाज अदा की। जब दूसरी रकात के कायदे में पहुंचे, अल्लाह का हुक्म आ गया कि ऐ महबूब, ये 2 रकातें तो आपने पसंद फरमाई है, मजीद एक रकात हमारी तरफ से शामिल कर लीजिए। प्यारे आका ने तीसरी रकात भी अदा फरमाई और यही से नमाज वित्र की इब्तिदा होती है, यही से नमाज वित्र की शुरुआत होती है। तो मोहतरम हज़रात, नमाज ये मेराज का तोहफा है। इसी तरह नमाज वित्र ये भी मेराज का तोहफा है। नमाज मेराज की याद है, हमें चाहिए कि इस यादगार को कायम रखे, नमाजों की पाबंदी करे। आज देखिए आप, हमने नमाजों का क्या हाल बना रखा है और फिर हम गैरों के त्योहारों में ऐसे घुस गए हैं कि मोहतरम हज़रात, दिवाली देखकर कभी नहीं लगता कि ये किसी गैर मुस्लिम का त्यौहार हो, ऐसा ही लगता है ये मुसलमानों का त्यौहार है। रक्षाबंधन देख के कभी ये महसूस नहीं होता कि ये गैरों का त्यौहार हो, ऐसा ही लगता है ये मुसलमानों का त्यौहार है। 31 देखकर ये कभी नहीं लगता ये यहूदियों ने निकाला हो, ऐसा ही लगता है मुसलमानों ने ये त्यौहार निकाला है। कोई भी त्यौहार उठाकर देख लो, पतंगबाजी को उठाकर देख लो, ऐसा लगता ही नहीं ये काफिरों का त्यौहार है, ऐसा ही लगता है कि ये सच्चे पक्के सुन्नियों का त्यौहार है। ऐ सुन्नियों, अपने आप को सुन्नी कहने वालों, ऐ मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम जब कलमा पढ़ लिया है, अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी चलेगी तो मदीने वाले मुस्तफा की चलेगी, अब मर्जी चलेगी तो शरीयत की मर्जी चलेगी, कानून चलेगा तो सिर्फ शरीयत का चलेगा। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान पर कलमा अंदर निफाक है। आप अपने अमल को देखिए, इस्लाम चाहता है मुकम्मल तौर पे इस्लाम में आ जाओ। अब कलमा पढ़ लिया है तो मर्जी भी रब की चलेगी और मर्जी भी प्यारे मुस्तफा की चलेगी। ये नहीं कि जो जो मर्जी में आए करते जाओ और बाकी 1-2 जुमा पढ़ ली तो मुसलमान रहेंगे। नहीं, हजरत ज़ीवकार इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। और आप जानते हैं ये पतंगबाजी क्या, ये त्यौहार कैसे शुरू हुआ, ये उत्तरायण कैसे शुरू हुई। तो ये तक़सीम हिंद, जब हिंद और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, दोनों एक ही थे, उस वक्त की बात है कि सियालकोट के एक गैर मुस्लिम ने शहजादी कौनैन हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। तो उस वक्त लाहौर कोर्ट ने उसे सजाए मौत दी, फांसी दी। तो उस गुस्ताख की याद में सबसे पहले एक रईस जो गैर मुस्लिम था, काफिर था, उसने ये त्यौहार मनाया और पतंग उड़ाई, जो आज तक सिलसिला चल रहा है। तो मोहतरम हज़रात, ये पतंग उड़ाने वाले ध्यान रखे, ये किसी और को नहीं, ये गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे सैयदा फातिमा की सुन्नत के तरीके को अपना रहा
और इससे आप क्या समझते हैं, अल्लाह राजी होगा, प्यारे मुस्तफ़ा राजी होंगे? इसमें गुस्ताखी रसूल की नकल भी है, माल भी जाया होता है और जाने भी हलाक होती है। आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे, कई मुसलमान, कई इंसान, कई लोग उससे जाबा हक हो जाते हैं और जिनके गले कट जाते हैं। मोहतरम हजरात, आप देखें 2 दिन से पूरा उथम मचाया हुआ है, ये छतों पर डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं। किसी एंगल से नहीं लगता कि हम किसी मुस्लिम आबादी के अंदर बसे हुए, किसी मुसलमान की बस्ती में हम रहते हैं। किसी भी जाविये से हमें महसूस ही नहीं होता कि ये मुसलमानों की बस्ती है। तो ऐ मुसलमानों, सिर्फ जाहिरी मुसलमान मत बनो, सिर्फ दिखावे के मुसलमान मत बनो। अगर कलमा पढ़ा है तो प्यारे मुस्तफा की अदाओं को अपनाना हो। कलमा पढ़ा है तो फिर गैरों की रस्मों को और गैरों की नक्श, गैरों की अदाओं को छोड़ना हो। अगर चलना है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अगर चाहते हो तो रब ने फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर दुनिया में भी कामयाब होना है, आखिरत में भी कामयाब होना है, तो एक ही रास्ता है, मेरे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, मेरे महबूब की अदाओं को अपना लो, तब जाके तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, ऐसी बेहुदा रस्मों से बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।